सास भला खुद जिस मुसीबत से गुजरी थी वही अन्याय अपनी बहू के साथ क्यों कर रही थी। संदीप पायल को सिर्फ दूर से देख रहा था क्योंकि दोनों में इतनी दूरियां आ चुकी थी कि दोनों एक दूसरे को अजनबी महसूस कर रहे थे। लेकिन दोनों को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। आज संदीप की जीत होने वाली थी पर वह अपनी जीत पर बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहा था। गायत्री देवी बड़ी ठाठ से बैठी हुई थी। आखिर उनकी जीत हुई थी, उनका खुश होना तो बनता भी था। थोड़ी देर में संदीप और पायल को बुलाया गया। पायल ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा था। उसे अब संदीप से कोई उम्मीद नहीं थी। संदीप और पायल दोनों अदालत में मौजूद थे। वहां पर उन्होंने तलाक के पेपर्स पर दस्तखत भी कर दिए थे। जब उनके बेटे संजू की जिम्मेदारी की बात आई तो पायल को पता था कि क्या होने वाला है, पर वह मजबूर थी। उसे संदीप से एक पैसा नहीं चाहिए था और इसलिए वह अपने जिगर के टुकड़े को न चाहते हुए भी अपने पति को सौंप रही थी। जज साहिबा, मेरी एक विनती है, संदीप ने कमरे में फैली गंभीरता को तोड़ते हुए कहा। मैं अपने बेटे को उसकी माँ पायल के साथ भेजना चाहता हूँ। पायल और गायत्री देवी उसे हैरानी से देखने लगी। गायत्री देवी ने अदालत की मान्यता के अंतर्गत और अपने स्वभाव के विपरीत जाकर बड़े मीठे स्वर में कहा, बेटा सोच समझकर बोलो, संजू तुम्हारा खून है, तुम्हारा वारिस है, उसे तुम कैसे किसी को भी दे सकते हो। पायल को अपनी सास की बातों पर गुस्सा तो बहुत आया, पर वह संदीप का जवाब सुनना चाहती थी, इसलिए चुप रही। किसी को भी नहीं माँ, मैं उसको उसकी माँ के साथ भेज रहा हूँ, जिसका संजू पर बराबर का हक है। जो सीख संजू को उसकी माँ दे पाएगी वह मैं उसे कभी नहीं दे पाऊंगा, संदीप ने कहा। बेटा मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ, उसकी परवरिश हम दोनों मिलकर करेंगे, गायत्री देवी ने अपने बेटे संदीप से कहा। माँ, आप कैसे अपनी बहू के साथ वही सब कर सकती हैं जो आपकी सास ने आपके साथ किया था। आपने मुझे सिखाया कि एक पति अपनी पत्नी के सामने कभी नहीं झुकता, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। आपने मुझे कभी अपनी गलती होने पर माफी मांगना नहीं सिखाया, बल्कि पायल संजू को हमेशा अपनी गलती होने पर माफी मांगना सिखाती है और कहती है कि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। मैं आपको छोड़ नहीं सकता, आप मेरी माँ हो, पर अपनी बीवी और बच्चे को आपके साथ घुट घुट कर मरने नहीं दूंगा। उन्हें आजादी दिलवाऊंगा, चाहे उनसे अलग होकर जीते जी मर ही क्यों न जाऊं, संदीप ने कहा। पायल की आंखों से आंसू आ गए। संदीप के शांत स्वभाव के पीछे का सच पायल कभी जान ही नहीं पाई। पायल बस इतना जानती थी कि उसके ससुर का देहांत कम उम्र में ही हो गया था, इसलिए उसकी सास गायत्री देवी ने अपनी सास के ताने और जिल्लत सहकर अपने बेटे संदीप को पाला था और इसलिए संदीप उन्हें कुछ नहीं कहता था, मानो उनका कर्ज चुका रहा हो। पर आज पहली बार उसने पायल का साथ दिया, लेकिन पायल को यह समझने में बहुत परेशानी हो रही थी कि उसकी सास भला खुद जिस मुसीबत से गुजरी थी वही अन्याय उसके साथ क्यों कर रही थी। क्यों औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है? क्यों वो उसे वही दुख देती है जिस दर्द से वह खुद गुजर चुकी हो। पायल ने संदीप की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा कि क्या हम अपनी शादी को एक और मौका नहीं दे सकते? क्यों तुम उस दर्द से गुजरना चाहती हो? संदीप ने कहा, जिस प्यार को मैं इतने सालों से ढूंढ रही थी वह मुझे आज आप में दिखाई दिया है, तो कैसे पलट कर चली जाऊं? यह सब पायल ने रोते हुए कहा। गायत्री देवी ने हाथ जोड़ते हुए पायल से कहा, बहू मुझे माफ कर दो, अपने बेटे को खो दूंगी सोचकर मैं उसे हमेशा अपने हिसाब से रखती थी, पर आज मुझे एहसास हुआ मेरी हरकतों की वजह से वो मेरे पास तो था पर दिल से दूर हो चुका था। मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा और तुम्हारा पति वापस सौंपती हूँ, मुझे माफ करना। पायल ने गायत्री देवी को माफ कर दिया और संदीप और अपने बेटे संजू के साथ अपने रिश्ते को दूसरा मौका देने का फैसला किया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट कीजिए और ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।